हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान एक नज़र में। जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की या अन्य अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी में जीके अनिवार्य है। और जीके पढ़ने के लिए ट्रिक होना ज़रूरी है। जीके ट्रिक से ही याद होती है, रट्टे से हम भूल जाते हैं। तो राजस्थान एक नज़र में आज हमारा टॉपिक है। और जो जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो मैंने इसके अंदर उनका चयन किया है। और जो अदर जो क्वेश्चन हैं जो कि फालतू है, जो कि आते ही नहीं हैं, उनको मैंने उसमें से हटा दिया है। तो BSTC PDT पुलिस पटवार अदर एग्जाम की तैयारी के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान एक नज़र में। दोस्तों आज का टॉपिक है राजस्थान एक नज़र में। तो राजस्थान एक नज़र में हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे राजस्थान का क्षेत्रफल। दोस्तों राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,239। 3,42,239 है। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, राज्य की लंबाई कितनी है? राज्य की लंबाई है 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर। राज्य की लंबाई 826 किलोमीटर ये लंबाई। और राज्य की चौड़ाई कितनी है? 869। मतलब राज्य की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है और राज्य की लंबाई कम है। देश का अगला क्वेश्चन है, देश के क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है? भाई कितना क्षेत्रफल है? इतना है। तो इसका परसेंट निकालेंगे तो 10.41% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जो है वो सबसे प्रथम में आता है, फर्स्ट में आता है। इसकी आकृति कैसी है? राजस्थान की जो आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज। मतलब राजस्थान की जो आकृति है वो जो कोण है इनके वो जो कोण है वो विषम है। मतलब सभी अलग अलग कोण हैं और चतुर्भुज के समान आकृति है दोस्तों, ठीक है ना। सातवां क्वेश्चन आता है कि देश की क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वो जैसलमेर है। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जैसलमेर है। दोस्तों हम पहुंच गए थे, कुछ समस्या आ गई थी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो है हमारा जैसलमेर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है वो है धौलपुर। तो ये आपको याद रखना होगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं चलेगी दोस्तों। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा जयपुर है। और जनसंख्या में सबसे कम जिला कौन सा है? जैसलमेर। जैसलमेर में सबसे कम जनसंख्या है और जैसलमेर क्षेत्रफल दृष्टि से भी सबसे बड़ा है। मतलब क्षेत्रफल दृष्टि में सबसे बड़ा, जनसंख्या में सबसे छोटा माना जाता है। राजस्थान का नवीनतम या नवगठित जो जिला माना जाता है वो प्रतापगढ़ है। और राज्य का नवीनतम जो संभाग बना है वो है भरतपुर। नया जिला प्रतापगढ़ और नवीनतम संभाग भरतपुर। राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? 685.48 लाख। साक्षरता दर 66.1 है, परंतु जो पुरुष है 79.2% और महिला 52.1%। ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसके बारे में आपको बताऊं कि ग्रामीण में जनसंख्या कितनी है? 515 लाख। ठीक है। और जो हमारी शहरी जनसंख्या है वो है 170.48 लाख। ठीक है दोस्तों, 170.48 लाख। अब आता है लिंगानुपात। लिंगानुपात 928 है और शिशु लिंगानुपात यदि हम देखें तो 888 है दोस्तों। शिशु लिंगानुपात 888 है। फिर आता है 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन है अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत। अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत 17.83 और अनुसूचित जनजाति दोस्तों है 13.48%। जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों? जनसंख्या घनत्व है 200 और 10 की है वृद्धि दर। मतलब दशक में वृद्धि कितनी होती है? 21.31%। 10 लाख से अधिक आबादी वाले जिले कौन से हैं दोस्तों? 10 लाख से अधिक जो है वहां पर जनसंख्या निवास करती है वो है जयपुर, जोधपुर, कोटा। के तो ये जो है एक 3 जिले हैं जहां पर 10 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती है, अधिक आबादी निवास करती है। 21वां क्वेश्चन दोस्तों, राज्य की सर्वाधिक तहसील कहां पर है? 16 तहसीलें हैं इन 4 जिलों में। कौन कौन सी? तो भीलवाड़ा आता है और एक आता है अजमेर, एक आता है अलवर, एक आता है जयपुर। ठीक है। इन चारों में क्या है दोस्तों? इन चारों में 16 तहसीलें हैं। और सबसे कम तहसीलें कहाँ पर है? सबसे कम तहसीलें जैसलमेर में है 4। जहाँ सबसे कम जनसंख्या है वहां पर सबसे कम तहसीलें होंगी
और सबसे कम उपखंड होंगे, सबसे कम पंचायत समिति होंगी और सबसे कम ग्राम पंचायत होंगी। क्योंकि जहाँ पर सबसे कम जनसंख्या होती है, तो कम जनसंख्या जैसलमेर में है, तो जैसलमेर में सबसे कम उपखंड है, जैसलमेर में सबसे कम पंचायत समिति है और जैसलमेर ग्राम पंचायत भी सबसे कम है, तो वो है जैसलमेर। सर्वाधिक उपखंड वाला जिला, सर्वाधिक उपखंड कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। सर्वाधिक उपखंड, सर्वाधिक पंचायत समिति कहाँ पर है? बाड़मेर, उदयपुर में। ऐसे 2 जिले हैं जहाँ पर ज़्यादा पंचायत समितियाँ हैं, या पंचायत भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर ही है। सर्वाधिक गांवों वाला जिला कौन सा है? जहाँ पर सबसे गांव निवास करते हैं? श्री गंगानगर। तो गै से गांव और गै से गंगानगर, तो ऐसे याद रख सकते हैं हम। सबसे कम गांव वाला है सिरोही। और 28वां क्वेश्चन दोस्तों, सर्वाधिक नगर पालिकाएं व नगर निकाय कहाँ पर है? वो है झुंझुनू। और झुंझुनू में सर्वाधिक नगर पालिकाएं हैं और सर्वाधिक नगर निकाय हैं, कितने? 11। सर्वाधिक पटवार मंडल है दोस्तों जयपुर में, सबसे कम पटवार मंडल है जैसलमेर में। मैंने कहा था सबसे कम, ज़्यादातर हम जैसलमेर को बताएंगे क्योंकि वहाँ पर सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है जयपुर में, तो जयपुर में सर्वाधिक पटवार मंडल है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक आर्द्र व सर्वाधिक वर्षा जहाँ पर होती है। इसमें मैंने 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, सर्वाधिक आर्द्र व सर्वाधिक वर्षा। तो इस क्वेश्चन को मैंने एक में कर दिया, आंसर एक ही है। तो सर्वाधिक आर्द्र, और सब आर्द्र मतलब सर्वाधिक नम वाला, और वर्षा वाला जिला है वो है भीलवाड़ा। सर्वाधिक आर्द्र व वर्षा वाला स्थान कौन सा है? जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा भी होती है, सर्वाधिक आर्द्र भी है और सर्वाधिक ठंडा भी है? माउंट आबू। सर्वाधिक शुष्क है फलौदी, जो कि जोधपुर में पड़ता है। 34वां क्वेश्चन है कि उपखंड कितने हैं? उपखंड होता है 289, हमारा राज्य में उपखंड 289 है। तहसील कितनी है? 289। पटवार मंडल 314, नगर परिषद 34 और नगर निगम 7। ठीक दोस्तों, ये आपको याद करने हैं। अब आता है सर्वाधिक लू व आंधी वाला जिला। सर्वाधिक लू व आंधी कहाँ पर पड़ती है? जहाँ पर नदियाँ ज़्यादा होती है, नदियाँ, समुद्र ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर सर्वाधिक तूफान आते हैं, वो है श्री गंगानगर। हम इसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। 37वां, पाकिस्तान से लगती सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला, पाकिस्तान से जो लगता है वो है जैसलमेर इसकी। और 38वां क्वेश्चन है राज्यों में लगती सर्वाधिक लंबी सीमा। यदि राज्यों की पूछे तो झालावाड़ है, और यदि पाकिस्तान की पूछे तो जैसलमेर है। सबसे कम लंबी राज्य सीमा हम पंजाब की बताएंगे, सबसे ज़्यादा लंबी राज्य सीमा एमपी की बताएंगे। वह जिला जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों से लगती है वो है पाली। इसकी जो सीमा है दोस्तों 8 जिलों से लगती है। ठीक है, सर्वाधिक ठंडा जिला हम जानते हैं दोस्तों जनवरी होता है, सर्वाधिक ठंडा जनवरी होता है, सबसे गर्म होता है जून। तो सबसे गर्म कौन सा होता है? जून होता है। तो 42वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि सबसे ठंडा महीना और सबसे गर्म महीना, सबसे ठंडा जनवरी, सबसे गर्म जून। 43वां क्वेश्चन होता है दोस्तों सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? जहाँ पर सर्वाधिक वन क्षेत्र है वो है उदयपुर, और सबसे कम वन क्षेत्र भी चूरू। 45वां क्वेश्चन है नव स्थापित टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान है मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य कौन सा? मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य। जो कि दोस्तों मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, जो फालतू क्वेश्चन थे मैंने छोड़ दिए हैं, उनको याद करने की अब जरूरत नहीं है। गारंटेड इसमें से क्वेश्चन आता है हर साल, और मेरी इन नोट्सों में से मिलता भी है। ठीक है, इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। तो रामसर स्थल कहाँ पर है? रामसर स्थल 46वां क्वेश्चन है, वो है 2 घना पक्षी विहार और सांबर। रामसर स्थल 2 है, कौन कौन सा? एक तो घना पक्षी विहार और सांबर। मृगवन की 1 है 7। और 48वां क्वेश्चन है राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल है हमारा राज्य खेल। राजस्थान की कामधेनु किसे कहते हैं? राजस्थान की कामधेनु जो कि उसे कहते हैं राठी गाय को, राठी गाय को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। 50वां क्वेश्चन है भारत की मैरिनो किसे कहते हैं? 50वां क्वेश्चन है भारत की मैरिनो है चौकला भेड़ जो होती है, उसे भारत की मैरिनो कहते हैं दोस्तों। दुग्ध उत्पादन में देश का द्वितीय स्थान है, और एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 53वां क्वेश्चन है कि सर्वाधिक कृषि क्षेत्र वाली फसल बाजरा। बाजरा सर्वाधिक कृषि क्षेत्र वाली फसल है, ज्यादातर से लोग करते हैं। कुओं व नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है जयपुर में। ट्रिक है कूनज। कूनज मतलब कुएं, और न से नलकूप, तो कुएं और नलकूपों से जयपुर में सिंचाई होती है सर्वाधिक। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई होती है गंगानगर में। तो इसकी ट्रिक है नग, मतलब नहरों से, न से नहरों से, और ग से गंगानगर में सिंचाई होती है। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई होती है तावी, मतलब तालाबों से, ता से तालाब और वी से भीलवाड़ा, तो तालाबों में सर्वाधिक सिंचाई होती है भीलवाड़ा में। सबसे ज्यादा सिंचाई वाला गंगानगर हम जानते हैं, जहाँ पर नदियां होती है वहां सर्वाधिक सिंचाई होती है। नदियां मतलब हम ट्रिक से ले सकते हैं, गंगा यहाँ पर है
तो ऐसे सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। सबसे कम सिंचाई वाला जो जिला है वो है राजसमंद। राज्य की जलवायु है उष्णकटिबंधीय शुष्क। कौन सी है? उष्णकटिबंधीय शुष्क। ये भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो राज्य की जलवायु है उष्णकटिबंधीय शुष्क है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भांकड़ा नागल परियोजना में सर्वाधिक सिंचाई होती है। भांकड़ा नागल परियोजना में हनुमानगढ़ में सर्वाधिक सिंचाई होती है। ठीक है दोस्तों, सबसे ऊंची बांध परियोजना है ये। राज्य की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर है। सर्वाधिक फसल उत्पादक वाला जिला है गंगानगर। हम जानते हैं जहाँ सर्वाधिक सिंचाई होती है, सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? गंगानगर से। ठीक है, गंगानगर में सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो सर्वाधिक सिंचाई जहाँ पर होगी, सर्वाधिक फसल भी वहीं पर होगी, सर्वाधिक फल सब्जियां वहीं पर होगी, तो वो है गंगानगर। कौन सा है? गंगानगर। तो 62वां क्वेश्चन है गंगानगर। सर्वाधिक मसाला उत्पादक जिला है बारां। हम ऐसे याद रख सकते हैं कि सर्वाधिक मसाले कितने प्रकार के होते हैं? 12 प्रकार के होते हैं। तो मसाले कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो 12 में सर्वाधिक मसाले हो गए। ठीक है दोस्तों। 64 क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक विद्युत प्राप्ति ताप विद्युत से होती है। तापमान से होती है, मतलब ताप धूप से उत्पन्न होती है सर्वाधिक विद्युत प्राप्ति। 65 क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट कहां पर है? सूरत में। राज्य की द्वितीय सुपर थर्मल प्लांट, जहां पर ये कर रखे ना, तो ऊपर वाला ही आधा पार्ट है। तो राज्य का द्वितीय सुपर थर्मल प्लांट है कोटा में। 67 क्वेश्चन दोस्तों, राज्य में स्थित पहला गैस विद्युत संयंत्र अंतावारा में है। ठीक है दोस्तों, फिर राज्य का पहला लिग्नाइट आधारित विद्युत ग्रह है गिराल बाड़मेर में। राज्य का पहला लिग्नाइट आधारित विद्युत ग्रह है। 68वां क्वेश्चन भी, ये भी इंपॉर्टेंट। राज्य का प्रमुख उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग, जो प्राचीन उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। सूती वस्त्र उद्योग राज्य का प्रमुख उद्योग है। राज्य में सर्वाधिक निर्यात हमारी जो वस्तुएं होती हैं राज्य की, वो सर्वाधिक कहाँ पर जाती है? अमेरिका में जाती है। निर्यात मतलब जाना, आयात मतलब आना। तो 71वां क्वेश्चन है, राज्य का पहला शिल्पग्राम है हवाला गांव उदयपुर। ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो मैं स्टार लगा रहा हूँ उसको गौर करके पढ़िए, याद करें। 72वां क्वेश्चन, राज्य का सबसे छोटा नगर कौन सा है? सबसे छोटा राज्य का नगर है बोरखेड़ा बांसवाड़ा। वैसे बोरखेड़ा, वैसे बांसवाड़ा, ऐसे ट्रिक से याद रखिए। 73वां क्वेश्चन, राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं? 39। 74वां क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH15 और सबसे छोटा है NH71 और व्यस्तम है NH8। ये जो है हमारे 8वीं क्लास में ही पढ़ लिए गए थे राष्ट्रीय राजमार्ग, कुछ क्वेश्चन थे, वही ये क्वेश्चन है 3। राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? पाली में। ठीक है दोस्तों, राज्य में प्रथम रेल आगरा फोर्ट से चली बांदीकुई में 1874 में। ठीक है, आगरा फोर्ट से बांदीकुई। 79वां क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा मीटर गेज कौन सा रेलवे यार्ड है? फुलेरा जंक्शन। इसको याद ही रखें। देश का पहला लोको इंजन 1895 में अजमेर में। देश की प्रथम रेल बस कौन सी चली थी? इजरा रेल भी थी और बस भी थी, उनका नाम दोनों का इजरा रखा गया। तो देश की प्रथम रेल और बस, उनका दोनों का नाम इजरा था, तो इजरा प्रथम रेल बस है। भारत का पहला परमाणु भूमिगत परीक्षण हुआ था। परमाणु जो हमारा बम होता है उसका परीक्षण, वो 18 मई 1974 में प्रथम परीक्षण हुआ था पोखरण जैसलमेर में। और द्वितीय, हम जानते हैं कि जैसलमेर में ज्यादातर बंजर भूमि है, तो वहां पर परमाणु परीक्षण किया जा सकता है, इसलिए वहां पर सर्वाधिक परीक्षण हुए हैं। तो भारत का द्वितीय परमाणु भूमिगत परीक्षण है 11 से 13 मई 1998 के बीच में। खातोलाई पोखरण में ही है और जैसलमेर में है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए हमारे जो है भारत राजस्थान एक नज़र में। तो दीपक मथुरिया चैनल थी पहले, इसका नाम चेंज कर दिया गया है स्टडी मित्र नाम से। तो दोस्तों, स्टडी मित्र चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें रेगुलर वीडियो आपको जीके की मिलती रहेगी, क्योंकि इसमें राजस्थान एक नज़र में ट्रिकी मेथड नहीं है, इसको याद करने का ही इसमें मेथड है। तो याद करिए, कुछ बीच बीच में मैं ट्रिक बताता रहूँगा। आगे की जो वीडियो आएगी वो आएगी हमारे राजस्थान का भौतिक स्वरूप की, उसके अंदर ट्रिकी मेथड ज़्यादा है। मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे, जो इम्पोर्टेंट जो लाइनें होंगी उनको ही मैं बताऊंगा, और जो आने की संभावना है। फालतू चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस वीडियो को भी और इस चैनल को भी। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में।